Hi, good evening, guys. Welcome to PepTech 24/7. लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन किस तरह से करते हैं। आज हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओवर। तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड के लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा इसके एडमिन सेक्शन में। तो एडमिन सेक्शन को लॉगिन करने के लिए यहाँ पर मैंने ब्लॉग जो इंस्टॉल किया था लास्ट वीडियो में, उसमें मैं टाइप करूँगा wp-admin देन एंटर। और यहाँ पर मैंने जो यूज़र नेम सेट किया था लास्ट वीडियो में, यूज़र नेम देन पासवर्ड, और मैं लॉगिन करूँगा और ये इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और इस डैशबोर्ड का ओवरव्यू आज देखेंगे। तो इस डैशबोर्ड सेक्शन में मुझे देखना है कि ये इतने सारे एक्टिविटी, वेलकम टू वर्डप्रेस, क्विक स्टार्ट, ये कहाँ से एक्टिव होता है, कहाँ से डीएक्टिव होता है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आता है स्क्रीन ऑप्शंस। ये लैंडिंग स्क्रीन थी और यहाँ पर अगर मुझे कुछ, यहाँ पर क्विक स्टार्ट है, क्विक स्टार्ट को अगर मुझे हाइड करना है तो यहाँ से मैं हाइड कर सकता हूँ। और ये एट ए ग्लांस, देन साइट हेल्थ स्टेटस, इसे एक्टिव इनएक्टिव करना है तो इसे शो हाइड में कर सकता हूँ। अगर सपोज मुझे क्विक स्टार्ट है, इसे अगर हाइड करना है तो इसे मैं इस तरह से अनचेक कर दिया और देन ये हाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पर होम बटन है और साइट फ्रंट एंड भी देखने के लिए यहाँ पर है विजिट साइट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये फ्रंट एंड भी यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। ये तो रहा इसका होम सेक्शन, मीन्स आप डैशबोर्ड का होम सेक्शन है। अपडेट्स है, अपडेट्स को मैं बाद में बताऊंगा। फिर है पोस्ट्स हैं। वर्डप्रेस में कितने टाइप्स की पोस्ट्स होती हैं इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बाद में बताऊंगा। किस तरह से पोस्ट को अपनी कस्टम पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, कितने टाइप की पोस्ट होती हैं, तो ये सब मैं बताऊंगा। इसमें नॉर्मली जो आफ्टर इंस्टॉलेशन जो स्क्रीन्स आती हैं उसके बारे में अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर पोस्ट्स हैं। सपोज ये पोस्ट है, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू वर्डप्रेस। ये किस तरह से आया है ये इसके बारे में बताऊँगा। इसे सपोज मैंने ऑल पोस्ट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो इस हेलो वर्ल्ड में अगर मैं कुछ टेक्सचुअल चेंज करना चाहूँ तो इस तरह से मैं करूँगा। अगर मुझे इसमें कुछ चेंज करने हैं तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करने पे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो भी मैंने चेंजेस मैं यहाँ पे करता हूँ वो यहाँ पे आ गए। इसी तरह से हम अपनी पोस्ट को और भी ऐड भी कर सकते हैं। मैनी पोस्ट्स हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। और इन पोस्ट्स को हम यहाँ पे होती है कैटेगरीज में असाइन कर सकते हैं। ऐड न्यू जब करूँगा तो वो पोस्ट को न्यू पोस्ट मेरी ऐड हो जाएगी। यहाँ पर इसका टाइटल है, यहाँ पर मैं इसमें टाइटल ऐड करूँगा। यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं, यहाँ पे कैटेगरीज को ऐड कर सकता हूँ। अब कैटेगरीज हैं तो यहाँ पे कोई कैटेगरी अगर मुझे न्यू कैटेगरी ऐड करनी है, सपोज यहाँ पर है न्यूज़ सेक्शन की कुछ कैटेगरी ऐड करनी है तो ऐड न्यू कैटेगरी हो गया। इसी तरह से मूवीज़, इस तरह से कैटेगरी ऐड हो जाएगी। और जब भी मैं पोस्ट क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर टाइटल, देन इसका डिस्क्रिप्शन ऐड करके और यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज़ करूँगा, देन
वो पोस्ट सबमिट कर सकता हूँ। यहाँ पर टैग्स हैं, यहाँ पर अपने आप टैग्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पर कितने कितने भी आप टैग्स बना सकते हो, उसका फिर URL आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। टैग्स के बारे में यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इन टैग्स को पोस्ट में आप यूज़ कर सकते हो। देन मीडिया में होता है कि आप कोई भी मीडिया फाइल्स लाइक इमेजेस, वीडियो, PDF, कुछ भी जितने भी टाइप्स की मीडिया है वो मैं अपने पोस्ट में यूज़ करना है तो मैं उसे यहाँ पर मीडिया में ऐड कर सकता हूँ। देन पेजेस, यहाँ पर पेजेस होता है। पेजेस में हम बहुत तरह के पेज जैसे है होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ETC, इस तरह से हम अपने पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। देन ये है कमेंट सेक्शन। जब इस पोस्ट में कोई भी यूज़र कमेंट करता है तो वो कमेंट्स यहाँ पर कमेंट्स सेक्शन में यहाँ पे डिस्प्ले होने लगते हैं। फिर है ये अपीयरेंस सेक्शन। अपीयरेंस सेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर थीम्स होती हैं, बहुत सारी थीम्स होती हैं, बट एक टाइम पे एक ही थीम एक्टिव होती है। अभी जैसे 2020 थीम है हमारे वर्डप्रेस में अभी इनेबल है। अब इस थीम को कस्टमाइज भी किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे मेनू ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, उसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे है सपोज इस टैग लाइन को हाइड करना है, देन पब्लिश, यहाँ पे मुझे लोगो ऐड करना है, देन लोगो भी हम ऐड कर सकते हैं। थीम्स है, थीम ऑप्शन, कलर, टेम्पलेट, बैकग्राउंड, मेनू, विजिट्स, होम पेज सेटिंग्स, ये बहुत सारी ये थीम्स की सेटिंग्स हैं। वो एज पर चूज आपने जो भी थीम्स चूज कर रखी है उसके अकॉर्डिंग ये सारी सेटिंग्स आती हैं। फिर है विजिट्स हैं। इन विजिट्स को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज हम अपने विजिट क्रिएट करके है, सपोज यहाँ पर रिसेंट पोस्ट है, इस रिसेंट पोस्ट को हम रिसेंट पोस्ट या जितनी भी तरह के विजिट्स हैं इन विजिट्स को बनाकर हम अपने स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। मेनूज, यहाँ से हम मेनू क्रिएट करते हैं। मेनू सेक्शन से यहाँ पर मेनू है, मेन मेन्यू, देन यहाँ पे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह से हम यहाँ से मेनू क्रिएट कर सकते हैं। फिर प्लगइन्स है, ये बहुत ही यूज्ड सेक्शन है प्लगइन्स। यहाँ पर अपनी फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा हम प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं। अभी हम सपोज देखते हैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। यहाँ पर इतने 2 प्लगइन्स बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर मुझे और एक्स्ट्रा प्लगइन्स ऐड करने हैं तो ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करेंगे और अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ से अपलोड प्लगइन कर अपलोड यहाँ से चूज़ करके यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं और देन इंस्टॉल नाउ, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ पर वो प्लगइन्स यहाँ पे शो होने लगेगा और उस प्लगइन्स को चूज़ करके यहाँ से एक्टिव, डीएक्टिव, अपडेट, डिलीट, जो भी आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। देन यूजर्स सेक्शन में क्या होता है कि आप न्यू यूजर्स को यहाँ पे एडमिन के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप यूज़र ऐड करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इतने फील्ड्स होते हैं, इनमें आप एंट्री करके
और यहाँ पर रोल असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है और एडमिनिस्ट्रेटर है। इसके अकॉर्डिंग आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे टूल्स है, टूल्स में भी बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं जो वर्डप्रेस के लिए यूज़ होती हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा बाद में। फिर यहाँ पे सेटिंग्स, ये है मेन चीज़, सेटिंग्स है। कंप्लीट साइट की सेटिंग्स यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। साइट का URL, साइट URL, देन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की ईमेल भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर इसका रोल चेंज कर सकते हो, जो भी डेट की फॉर्मेट है वो आप चेंज कर सकते हो, टाइम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। फिर इसमें है राइटिंग। यहाँ पर जो पोस्ट क्रिएट होती है उसकी आप कैटेगरी यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि किस कैटेगरी में डिफ़ॉल्ट, अब मैं अगर पोस्ट करूँ तो कौन सी कैटेगरी डिफ़ॉल्ट रहे मेरी, और पोस्ट का फॉर्मेट क्या रहे। यहाँ पे बहुत तरह से फॉर्मेट है, यहाँ पर पोस्ट के इस तरह से बहुत सारे फॉर्मेट है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मेल की सेटिंग्स हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे मेल की सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हो। फिर है ये रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में है कि होम पेज पे लेटेस्ट पोस्ट को अगर मुझे डिस्प्ले करवाना है तो इसे चेक कर लिया, या फिर स्टैटिक पेज अगर कोई डिस्प्ले करवाना है लाइक होम पेज है तो उसे चूज़ कर लिया, या हमारा कोई लैंडिंग पेज है तो उस पेज को चूज़ करने के बाद में यहाँ पर अगर मैंने कोई लैंडिंग पेज अगर अपना बना रखा है तो उसे मैं सेट कर सकता हूँ, या कोई कस्टम एक पोस्ट है उसे अगर मैं होम पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ उसे मैं सेट कर सकता हूँ। ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट्स मुझे अपनी ब्लॉग सेक्शन में डिस्प्ले करवानी है वो यहाँ से सेटिंग्स यहाँ से चेंज हो जाती है। फिर डिस्कशंस में है ये मोस्ट कॉमनली है कमेंट्स किस तरह से आएंगे, आपकी पोस्ट की सेटिंग्स क्या क्या होंगी, इस तरह से ये सारे कुछ डिस्कशंस के अंडर आता है। फिर यहाँ पर मीडिया है, मीडिया में हम कौन सी इमेज, थंबनेल का साइज़ क्या होगा, मीडियम का साइज़ क्या होगा, लार्ज का साइज़ क्या होगा, ये यहाँ पर हम अपना डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन में इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी फाइल्स अपलोड होगी, इमेज अपलोड होगी, उसका साइज़ यहाँ पर मेंशन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही फाइल अपलोड होगी। फिर है परमालिंक। परमालिंक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब मैं पोस्ट क्रिएट करता हूँ तो इसमें डिफरेंट टाइप की पोस्ट्स होती हैं कि पोस्ट का URL किस तरह का होगा। बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली हमारा इस तरह का आता है। अगर हम कुछ पोस्ट के नेम से अगर करना चाहते हैं तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ, न्यूमेरिक फॉर्म में कर सकता हूँ, मंथ एंड डेट डिस्प्ले में कर सकता हूँ, डेट एंड नेम में कर सकता हूँ, एंड देन प्लेन में भी मैं कर सकता हूँ। इस तरह से हम अपना डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मुझे पोस्ट का URL किस तरह का रखना है। इस तरह से ही वर्डप्रेस का कंप्लीट डैशबोर्ड का ओवरव्यू हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल है वेबटेक 24/7। थैंक्स गाइस।